लाफ्टर चैलेंज? हाँ, लाफ्टर चैलेंज से पहले ना वही मैं बता रहा था कि अलग अलग इवेंट्स में मैं कॉमेडी करता था और वो बहुत सीरियस नोट पे नहीं, बस ऐसा हल्का सा इंटरेस्ट था। तो एक कंपटीशन हुआ था अमर उजाला का, नॉर्थ इंडिया का कंपटीशन था और वो मैं जीत गया। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशंस में। तो ये ऑडिशन हुए दिल्ली में उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैंने अमृतसर दोबारा ऑडिशन दिया और फिर मैं निकल गया। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन? जब शुरू में थिएटर करते थे ना तो हर एक मिडिल क्लास माँ बाप की तरह और एक स्मॉल टाउन में जैसे सोच होती है कि कर ले, पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ बन जाएगा, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी रहती है यहाँ पे। इतनी सारी मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े बिजनेस वाली फैमिली से थे, तो उनको सबको ये लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कुछ कर लेगा। और दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं था कि शहर में ना फला ने भी किया था तो वो बन गया, मैं भी नहीं बोल सकता था कि इससे कुछ हो सकता है। तो देयर वाज नो एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम्पल बनना था। तो स्टार्टिंग में नहीं माने, लेकिन जिनका बच्चा फिर टीवी पे आता है तो उन्हें अच्छा ही लगता है। बिल्कुल, ये बात तो है। तो आपके इन्फ्लुएंस कौन है, इंस्पिरेशन? जाकिर कॉमेडी में Seriously, same here is my favorite. सबसे सिंपल. So, what's the funniest thing happened to you recently? फनीस्ट थिंग बहुत चीज़ें होती रहती हैं मेरी लाइफ में। ज़्यादा फन जो कोई करके रखती है वो मेरी मदर है। तो उनका हमेशा बात कर, क्योंकि पूरी फैमिली ऐसे है पीछे से, मेरे मामा पापा, तो वो बात ही ऐसे करते हैं। तो मम्मी के साथ ऐसे बहुत चीज़ें होती रहती है छोटी छोटी। फैमिली में तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे इंसिडेंट्स भी निकल आते हैं। जैसे मेरी फैमिली में तो बेस्ट इज माय डैड। उनको हर सिचुएशन में मजाक सोचता है। सो इज लाइक दैट। सो आजकल के टाइम में ना कॉमिक्स के लिए ना एक बहुत बड़ा वो है, कहते हैं मिथ, कि ना जो कॉमेडियंस होते हैं ना जब सैड होती फ्रॉम इनसाइड एंड कभी वो हंसा पाते हैं। ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका खुश है अपनी ज़िंदगी में कुछ कम नहीं है सब। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है मेरी ज़िंदगी से कि मुझे कुछ कम मिला है। मुझे लगता है कि मुझे जितना मिला वो बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा है, शायद फैमिली से भी, और जो मैंने अचीव किया वो भी मुझे लगता है कि मैंने उतने एफर्ट्स नहीं किए, मुझे और ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए थे। तो मुझे कम नहीं मिला, मुझे थोड़े में बहुत ज़्यादा मिला है। और ऐसा नहीं है कि सब कॉमेडियंस को, ये तो एक राइटर वाली आर्ट है। स्टैंड अप कॉमेडी इज़ नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट कि आप लिखते क्या हो, आप सोसाइटी को देखते कैसे हो। जैसे किसी की डेथ के ऊपर कोई गया है तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान को बुरा लगेगा यार कि कोई मर गया यार, सो सैड। बट हाँ, एक कॉमेडियन की नज़र कुछ अलग होती है कि देख यार वो औरत रो कैसे रही है, वो फलाना बुड्ढा तब से बीड़ी पी रहा है। तो वो चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो बस वो ऑब्जर्वेशंस हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ज़िंदगी में बहुत दुख है, वी आर हैप्पी। दैट्स ग्रेट, यू नो। एंड अच्छा, एक जो क्वेश्चन है, तो आपका बैकअप प्लान क्या था कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो? मुझे तो देखो अभी भी नहीं लगता कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया। बैकअप प्लान एज सच वो उन लोगों के पास होते हैं बैकअप प्लान जिन्हें और दूसरी चीज़ें भी आती हैं। तो अपने बात ही, मैं थिएटर किया है और मुझे थिएटर ही आता था। मैं एक्टर बन सकता था, मैं डायरेक्टर बन सकता था, या मैं कॉमेडियन हो गया। तो वही चीज़ें आती थी, तो मैं करता तो इन्हीं में, शायद स्केल छोटा हो जाता। मैं 2017 में टीवी पे गया था, लेकिन मैं 2015 से तो अपने होम टाउन में हम शोज़ करते थे, थिएटर करते थे। बहुत पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन हम लोग खुश थे और एक टीम थी और 40-50 हमारे पास अपने लोकल शहर से लोग जुड़े हुए थे। तो मैं यही करता, देयर वाज नो बैकअप प्लान। मतलब मेरे अगले क्वेश्चन का भी आंसर आपने दे ही दिया। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अगर आप कॉमिक नहीं होते तो आप क्या होते? डेफिनेटली मैं एक्टर या डायरेक्टर हूँ, डेफिनेटली अभी भी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक्टर ही हूँ। यही हुआ। तो अच्छा, क्वेश्चन आपका, अगर आप एक्टर बनना चाहते थे तो इंस्पिरेशन इन एक्टिंग? मैंने ना थिएटर बहुत नज़दीक से किया था और मैं कभी भी उतना मुझे बड़ा थॉट आया नहीं था पहले कि मैं सिनेमा करूँगा या मैं टीवी पे एक्टर होऊंगा। मुझे लगता था, मैं हमेशा अपने आप को एक नाटक में एक्ट करते हुए या एक नाटक को डायरेक्ट करते हुए ही सोच पाता था। तो थिएटर में मेरे इंस्पिरेशन थे, जो भी लोकल लोगों को मैं ज़्यादा देख पाया था, तो
तो चाहे अपने हरियाणा में 5-7 बड़े अच्छे नाम हैं, चाहे वो रवि मोहन हैं और भिवानी में भी कुछ लोग हैं, तो मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया, वही इंस्पिरेशन था। योर फेवरेट फिल्म? फेवरेट विवाह। विवाह, सीरियसली सो लॉन्ग, सो ओके। कभी क्रिएटिव फील्ड ऐसी है ना कि इंस्पिरेशन की कई बार कमी हो जाती है, कई बार लगता है हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं? मोटिवेशन और भी जो लोग देख रहे हैं, जब आप ये मान लोगे ना कि जो काम है वो करना ही होता है, काम तो करना ही है इस लाइफ में, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप काम किए बिना कुछ बन जाएंगे या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी प्रॉब्लम्स को लेके मेरी लाइफ में एक अप्रोच है, जिनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं उसका स्ट्रेस लेता हूँ। जिसका मुझे लगने लगता है ना कि ये तेरे से होगी नहीं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि तेरे को जो उखाड़ दो आप तेरी टेंशन नहीं होगी। तो प्रॉब्लम्स को मैं बहुत ऐसे हैवी नहीं रखता हूँ खुद को, ये मेरा अपनी लाइफ का फंडा है, मैं बहुत ईजी रहता हूँ। तो एज अ सेलिब्रिटी यू आर, सो कई बार ऐसा होता है आपके शो करने जा रहे हो एंड कई बार ऐसे क्रेजी फैंस आ जाते हैं, सो कोई आपके साथ है क्रेजी फैन मोमेंट्स? हाँ बिल्कुल होता है। जैसे ना एक सिंगर है कोई भी या कोई एक्टर है, तो उसके फैंस उसे फैन मतलब सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट भी करते हैं और देखते भी। कॉमेडियन के जो फैन होते हैं ना, वो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे जैसा ही है, क्योंकि वही हमारी यूएसपी कि मैं उनके जैसा लगूंगा तो उन्हें फनी लगूंगा, तो वो अपना हक हम पे बहुत ज़्यादा मानते हैं। अरे इवन कि कई बार ऐसा होता है कि शोज़ में हम एंट्री कर रहे होते हैं जब पब्लिक से, तो हाथ पकड़ लेते हैं, अरे रुकना और कैसे है सब बढ़िया, भाई सब शो देखने है शो करने वाले। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मुझे हिसार में एक अंकल याद है जो मैं एंट्री कर रहा था और उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया मेरा, और वो मेरे साथ काफ़ी देर तक नाचते रहे वहाँ पे और उन्होंने जाने ही नहीं दिया। वो मुझे बहुत मेमोरेबल रहा मेरे को उनका अंकल का। तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी फैन ने आपको ऐसे पकड़ा हो और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, ऐसी सिचुएशन है? बुरा लगा होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका फोकस कहीं और होता है, और लेकिन वो आप जब आपको अपना मान के वो चीज़ें कर रहे हैं तो आप उस पर गुस्सा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे। अगर वो है तभी तो आप आए, अगर वो नहीं आएगा तो आप भी नहीं आओगे। गुस्सा तो नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया किसी का। तो कभी ऐसा हुआ कि आप ऐसे शो अटेंड कर रहे हो, ऑडियंस बहुत है, तो किसी ने चिल्ला दिया, आप एक्ट कर रहे हो, किसी ने ए विशाल, तो कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ? हैकल बोलते हैं इसको हमारी कॉमेडी में, कि सामने से किसी ने हैकल कर दिया। दिल्ली में, बॉम्बे में ऑडियंस जो है वो बहुत समझदार हो गई है, मीन्स कि वो हैकल नहीं करते, वो आपसे बात करते हैं। जब मैं हरियाणा में शो करता हूँ तो ये लोग इंटेंशनली हैकल करते हैं, चलते हुए शो में कुछ बोल देना। कारण है कि हरियाणा वालों को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा फन हूँ, मतलब हर कोई, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, और लड़कों को तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरे शोज में से बहुत बार हुआ है, लेकिन हमारे पास उनका ट्रीटमेंट होता है कि उसको जो जवाब चाहिए वो दे देते हैं, तो रुक जाते हैं। मैं तो बिल्कुल फन मैं लोगों को रुला सकती हूँ। मेरे स्कूल में प्ले हुआ था, लोग बहुत रोए थे। अच्छा। तो मेरे अंदर रुलाने वाली कैपेसिटी बहुत है। तो एक और क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग अब तक जितनी भी लाफ्टर चैलेंज हुई, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी? एपिसोड नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक्ट था जब हरियाणवी कोई मुंबई पहुंचता है तो क्या होता है, तो वो एक्ट सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। मेरा सबसे फेवरेट है मेरा ऑडिशन है, क्योंकि उस एक्ट के साथ मैं 1 साल से था, वो उस पर मैं काम कर रहा था। उसके बाद तो चीज़ें हमने हर वीक बनाई और अपलोड होती वहाँ पर, लेकिन हाँ ऑडिशन एक्ट वॉज मेरे अभी भी वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत क्लोज है मेरे लिए। तो आपका फेवरेट डायलॉग? मेरे एक्ट से Yes. मैं वो शो के टाइम में बोलता था लाफ्टर चैलेंज में कि हरियाणा के लाल और माँ के काड़ू की तरफ आप सबको राम राम, ये मेरा बड़ा पसंदीदा डायलॉग, मुझे मज़ा आता था इसमें। So लाफ्टर चैलेंज पे जो आप गए सेट पे, तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए होंगे जिन्होंने आपको सिखाया होगा। So 3 ऐसे इंसिडेंट्स जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे लाफ्टर चैलेंज के सेट पे।
पहली चीज़ जो इंस्पिरेशन भी बहुत बड़ी थी कि उस शो में अक्षय कुमार था और उनकी एज मतलब मेरे पापा से बड़े हैं। अक्षय कुमार की एज मेरे फादर साहब से ज़्यादा है और वो मुझसे ज़्यादा फिट है इस एज के अंदर, मुझसे ज़्यादा एक्टिव है, मुझसे ज़्यादा काम करते हैं। और मैं शाम तक कुछ नहीं करता था, एक एक्ट करता था फिर बैठा रहता था उस सोफे पे जब शूट चलता था। और अक्षय को इतना कुछ करना पड़ता था, लेकिन वो फिर भी उस मुझसे कहीं ज़्यादा एक्टिव है। तो वो एज एक नंबर है, ये चीज़ अक्षय कुमार ने प्रूव की, लेकिन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, दिन में कितने घंटे काम करना ही करना है। तो पहली चीज़ अक्षय सर से ये सीखी। दूसरा, जाकिर भाई ने हमें लिखना सिखाया, मुझे नहीं पता था कि लिखते कैसे। तो जाकिर भाई वहाँ पे शो पे पहले 3 एपिसोड्स में थे, तो उन्होंने वो सिखाया। और चौथा जो तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत प्यारी रियलाइज़ हुई वहाँ जाकर, मैं 18-19 साल की उम्र में थिएटर ठीक ठाक करने लग गया था। तो जब आप थिएटर करते हो ना, तो जैसे आप कह रहे हो कि आप स्कूल में रुला देती थी सबको, तो आप बहुत जल्दी मैच्योर होते हो, समझदारी आ जाती है क्योंकि आप बहुत पढ़ते हो, फिर लोगों के सामने अच्छे बन के रहते हो। इन द एज ऑफ 18-19 प्ले करें तो हाँ चलो प्ले। तो लाफ्टर चैलेंज में जितने भी कंटेस्टेंट थे, एक अनस को और नमन को छोड़ के सब मुझसे उम्र में ज़्यादा थे, लेकिन वो कॉमेडियन थे, वो कंटिन्यूसली कॉमेडी कर रहे थे। तो उन लोगों में मुझसे कहीं ज़्यादा चंचलता थी और मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि यार ये बचपन तो मैंने जिया ही नहीं, ये छूट गया। वो एज ना, एक 18-19 साल के लड़के की जो शरारतें थी ना, वो रह गई कहीं। तो फिर मैंने 23 से लेकर 25 तक पहले उनको जिया, मैंने पूरी शरारत छोड़ी और मैंने बहुत शरारत की। तो ये मैंने 3 चीज़ें वहाँ से सीखी और बहुत अच्छी, जो मेरे साथ मैं कैरी करूँगा लाइफ टाइम। मैं अपने बचपन को नहीं बदलूँगा और जो भी देख रहा है ना उसको भी, कि आपका बचपना मीन्स प्योरिटी। वो सब चीज़ें जो आपने प्योरिटी से ऑब्जर्व की हैं, आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। या आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको शरारतें करने दो, उससे ज़्यादा प्योर कुछ भी नहीं है दुनिया में। आप कभी उसको खाना खाते हुए देखना, बात करते हुए देखना, तो वो दुनिया की सबसे प्योर चीज़ है। जो आप कर रहे हो वो नकली है, वो लोगों को खुश करने के लिए, अच्छा लगवाने के लिए वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। तो मुझे वो प्योरिटी मैं अपनी लाइफ में कैरी करूँगा। So another thing is that कि लाफ्टर चैलेंज के सेट पे ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें हुई हैं तो बुरी चीज़ें भी हुई होंगी। सो आपके 3 ऐसे वर्स्ट इंसिडेंट्स जो आपको हमेशा याद रहेंगे और कुछ ना कुछ वो भी सिखा के ही रहे हैं। वर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि आप हरियाणा से थे और एक अलग से उसमें एक अलग एटमोसफेयर में जाके एकदम आप डल गए हो और हर हफ्ते आप थोड़ा सा बड़ी सेलिब्रिटी बन रहे हो। तो मतलब जिम्मेदारियां आ रही हैं, फैंस बढ़ रहे हैं उधर से, और लेकिन आप तो अंदर से वही हो। 2 हफ्ते में आपका क्या बदल गया? 2-4 हफ्ते में आप तो अंदर से उतने ही निकम्मे हो, उतने ही हरियाणवी हो। तो मैं थोड़ा रिजर्व सा रहता था वहाँ पे, क्योंकि उनका ये था कि वो 2 बातें करते थे, तीसरी बात उनकी इंग्लिश में आ रही थी और अपने को लगता था कि ये तो हमारा, ये कौन से गोले पे हम आ रहे हैं। तो मैं दूर ही रहता था उनसे। मेरी लड़ाई भी हो गई थी 1-2 लोगों के साथ, तो मैं बस थोड़ा साइलेंट सा ही रहता था। तो वो मुझे थोड़ा सा मेरे लिए बुरा सा फेस था। बाकी मेरे साथ वहाँ पे परविंदर सिंह थे जो मेरे रूममेट थे पंजाब से। तो जब हरियाणा और पंजाब एक रूम में आ गया तो हमारा हिंदुस्तान वही था, हम बाहर जाते भी नहीं थे। अब जिसको आना है हमारे रूम में आए। तो उनकी वजह से वो एक अपनापन रहा वहाँ पर, वरना मैं बहुत अकेला रहता था। So we are on the last segment of this session with Vishwas Chauhan, that is rapid fire round. So rules आपको पता है, rapid fire means rapidly question देने हैं, लेकिन आपके लिए थोड़े छोटे 3-4 sentences only. Remember that. So are you ready? Are you ready? रेडी हो तो भी ठीक है, क्योंकि वो बोलेंगे तो उनकी आवाज हमें आएगी नहीं। यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द बेस्ट थिंग हैपेंड टू यू दिस मंथ? टिकटॉक 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 मेरे अभी टिकटॉक पे 3 लाख फॉलोवर हुए हैं।
Describe yourself in 3 words. थोड़ा जिद्दी, बहुत लापरवाह और बहुत ज्यादा लेजी। आजकल के टाइम में ना सब लेजी हो गए और जो देख रहे हैं ना वो बिल्कुल एग्री करेंगे इसमें। So, when you are most inspired, day or night? राइट। Night out, basically. देख लो, तुम्हारा फेवरेट को भी। So, अगर आप टीचर होते तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते? थिएटर। और कुछ नहीं पढ़ा रहा होता मैं किसी का बच्चा बर्बाद नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि नहीं, थिएटर वालों को भी लगता है ना कि अरे ये बच्चा बिगाड़ रहा है हमारा, थिएटर कर रहा है, पता नहीं उसको भान। कम से कम मुझे तो मजा आता है ना। या ट्रू। सो फेवरेट बेवरेज, टी और कॉफी? कॉफी। बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी? लड़ाई बहुत हुई थी मेरी, तो वो याद है मुझे, बताऊंगा नहीं। अरे नहीं, कोई नहीं, रैपिड फायर है तो पूछेगा। सो क्रिएटिविटी आपके लिए क्या है? जो मेरे मन से चीज़ें आती हैं और मुझे उनको करना अच्छा लगता है, मेरे लिए वो क्रिएटिव है, क्योंकि वो मुझे हैप्पीनेस देगी। दैट्स इट। मैं किसी को एंटरटेन कर पा रहा हूँ, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन मैं खुद के लिए करता हूँ। That's really nice. एक चीज जो आपके पास हमेशा रहती है? मैं एक ब्यूटी। वाओ। सेलिब्रिटी क्रश? आलिया भट्ट। ओह माय गॉड, नेपोटिज्म से प्यार है आपको। अरे गौर से देखो। अरे नेपोटिज्म थोड़ी ना, मेरा मैनेजमेंट से क्या लेना देना, हमें तो उनकी बच्ची पसंद है बस। ये वीडियो आलिया भट्ट तक पहुंचाइए आप लोग। So, 3 lessons you have learned in this career so far. First. काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप काम से गद्दारी नहीं कर सकते, काम करना ही पड़ेगा। और हमेशा ये ध्यान रखो कि आप किसी का इंटेंशनली नुकसान ना करें, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रिटर्न आता है कहीं ना कहीं। जब आपने किसी का चुपता हुआ कुछ किया, वो आपके पास वापस आएगा। और दिल मत तोड़ो किसी का, मैं अपनी पूजा में भी यही कहता हूँ, गलती से भी ना तोड़ो किसी का। That's really great. So, how do you manage your stress? होता ही नहीं है, होता है तो कॉफ़ी पी लेता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ। खासकर मेरे दोस्त ऐसे हैं कि हर लड़के के दोस्त ऐसे ही होते हैं, जब आप उसको फ़ोन करके बोलोगे कि भाई यार एक प्रॉब्लम है, तो वो हंसता है पहले उस चीज़ पर, क्या साले फिर से फंस गया। तो वो दोस्त हैं जो स्ट्रेस बस्टर हमेशा रहते हैं। That's really great. So, on the scale of 1 to 10, how lazy are you? तो मैं 10+ कर दूंगा कुछ ना कुछ। बाकी 100%. हाँ, मैं काफ़ी लेजी हूँ। लॉकडाउन में सारे लेजी हो गए हैं आजकल। कॉमेडियंस का काम भी तो यही है ना कि हमें पूरे दिन में 1 घंटा जाके शो करना होता है, उसके बाद कोई काम ही नहीं। तो पढ़े ही करते रहते हैं फ़ोन में, लिखना, तो लेजी हो गया हूँ मैं। थिएटर में था जब तो इतना नहीं था, लेकिन अब हो गया। Your strength and your weakness. मैं किसी पे भी ना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, और अगर मुझे पता भी लग जाता है ना कि यहाँ आपका कट रहा है, तो भी मैं पीछे नहीं हट पाता। मुझे लगता है कि चलो यार इसको कर लें। यही स्ट्रेंथ है, यही वीकनेस है, क्योंकि उनको बाद में रियलाइज होता है कि यार गलत आदमी के साथ हमने ऐसा कर दिया, पर यही वीकनेस भी है, उससे नुकसान बहुत होता है। How many times have you fallen in love? झूठ कहते नहीं सारे प्यार दोबारा नहीं हो सकता। आपने कई बार बोला। कितनी बार? Fans want to know. Tell. यार एग्जैक्ट प्यार वाली डेफिनेशन में जाएंगे तो समझ ही नहीं पाए हैं प्यार मामला क्या है। हाँ, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जिंदगी में जब कोई अच्छा लगा। ये प्राइमरी क्लास में मैथ्स की टीचर से लेके और लाफ्टर चैलेंज में एली अब्राहम तक सभी तो अच्छी लगती है। क्या दिक्कत है? अब पता चला एली अब्राहम के जोक्स इम्प्रेस करने की कोशिश। नजर तो एली अब्राहम पे ही होती, ये अक्षय कुमार पे नहीं होती, राइट?
नहीं अक्षय सर पे भी ठीक ही, वो तो नहीं देख रहे हैं अली को। अरे वो तो बेचारे सीधे साधे बन गए, वो क्यों देखेंगे? So आदमियों को मैं जानता हूँ कभी से। आदमियों को हर कोई जानता है। So what's the first thing you notice in one person? फिर वही ट्रुथ वाली बात है, मुझे ना बहुत जल्दी नहीं पता फिजिकली क्या स्माइल देखते हो, आईज फिजिकली आईज ओके। व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस, अगर आपके बच्चे होते हैं फ्यूचर में, तो व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हैं? मुझसे बात करें, चुप ना रहें, बातें करें, क्योंकि बातें करने से चीज़ें इजी नहीं। मेरे फादर साहब बहुत कम बोलते हैं और वो उनका नेचर है, तो मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। भाई भी कम बोलता है। Okay, according to you, what's your best feature? You know, your smile, your eyes, you know. दुनिया को पता चल गया, लेकिन पॉडकास्ट के ऑडियंस के लिए मैं Oh. बता देती हूँ। स्माइल। Yes. So, अगर विश्वास चौहान की $1 मिलियन की लॉटरी होती है, तो कोई 5 चीजें आप क्या खरीदेंगे? मैं पहाड़ पे घर बनाऊंगा, बिल्कुल पक्का। और वहाँ पे संन्यास? कौन नहीं, वो वीकेंड्स के लिए घर, गाड़ी, ये तो सभी लेते हैं। मैं एक ऑडिटोरियम बनाऊंगा अपना पर्सनल, और अपने ही होम टाउन, जिसकी कोई फीस नहीं होगी। और मैं एक एक्टिंग स्कूल खोलना चाहता हूँ। और मतलब मैं मैं पॉडकास्ट में नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं गरीबों की मदद करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन मैं उस पैसे से कुछ ऐसा जरूर क्रिएट करूँगा जिससे लोगों को काम मिले। मेरा विश्वास काम में, किसी की मदद करने से बेटर है कि उसको काम मिले। तभी तो आपका नाम है विश्वास। So sunrise or sunset? सनसेट, सनराइज देखा ही नहीं बहुत दिन से। So how do you define success? सेटिस्फेक्शन। How do you define happiness? अगेन सेटिस्फेक्शन। आप ऐसे लोगों की ना पूरी जिंदगी निकल जाती है खोजते हुए कि मैं कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो दिन में 500 या 700 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, और शाम को वो पूरा परिवार साथ बैठ के खाना खाता है, मस्ती मजाक करता है। तो मुझे लगता है कि करण जौहर से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल फैमिली होगी, कि करण जौहर के पास समय नहीं होगा अपने परिवार के लिए, ये बात करता है रोज़ अपने परिवार से, वहाँ पे हंसी इकट्ठा होता है, दैट इज सक्सेस। Okay. Your fear. यार मेरा फियर बूढ़ा होना, आई डोंट नो। Be a vampire. Wouldn't you? तो मेरे को ट्रिक बताना कैसे। Oh, उसके लिए आपको इटली जाना पड़ेगा, इटली में vampire community है, but it's all fantasy की immortality है। But okay, vampire only drinks blood and they die. इटली जाके मैं वैम्पायर ही बनूंगा और नहीं कुछ करूंगा मैं। वैम्पायर बनो, चलो चलो एक और क्या करना चाहते हैं आप, जरा बताइए जनता को। मुझे ना सड़कों को एक्सप्लोर करना, पहाड़ों को एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद है, तो ज़रूर इटली में कोई ऐसी जगह होंगी तो मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। एक चीज, your favorite song? फेवरेट सॉन्ग में बहुत ज़्यादा गाने, पुराना गाना है दर्दे दिल दर्दे जिगर, ऋषि कपूर साहब का, तो दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग, और वो हमेशा रहेगा। 2-3 गाने हैं, हमें तुमसे प्यार कितना, दर्दे दिल और चांद सी महबूबा हूँ, ये तीनों ही पुराने गाने, नए मुझे याद ही नहीं होते। Do you like memes for all the meme lovers? हाँ मुझे पसंद है, और आज के दिन तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई मुंह नहीं है, लेकिन ये कुछ भी बना सकती है और कुछ भी खत्म कर सकती है। So do you make memes? नहीं, Are you only make? आई वांट कि मुझ पर बने। All the memers, आपके लिए चेहरा जरा गौर किया जाए, एक और बड़ी सी स्माइल जरा दी जाए कैमरे को, ताकि इस पर मीम बनाया जाए। So before ending up, I know you're very sad कि ये end हो रहा है, but before ending up, bonus question, but it's not a rapid fire.
शुक्रिया। So, Time लेके बिल्कुल जाओ। बिल्कुल दिल से जवाब देना कि आप यूथ को हाँ। जो बड़े बड़े सपने हैं जिनके जो पूरे करने की कोशिश करती है बट कहीं ना कहीं अटक रही है, तो उनका क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो अटक रहे हैं उनको पहला मैसेज ये कि ये इस दुनिया में सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ये अटकना हर कोई अटकता है, हर रोज, एवरीवन। आप अगर आपको आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना, जिस दिन आपको वो मिल भी गया तब भी आपकी लाइफ से स्ट्रगल तो कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर जिस वर्ड को स्ट्रगल कहा जाता है, मैं कहता हूँ कि आप उसको एक्सपीरियंस की तरह दो, बस एक्सप्लोर करते रहो। जो एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा वो आपको नहीं पता, कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी पावर आ गई है या आप कितने बड़े बन गए। कोई अचीवमेंट ये नहीं बता सकती कि दैट यू आर टैलेंटेड। आप अगर नहीं अचीव कर पाए हो तो स्टिल यू आर टैलेंटेड, और हार्ड वर्क करते रहो, हो जाएगा। Yeah, that means guys, you need discipline and struggle is not struggle, it's like exploration. So thank you so much. Thank you. And before ending up, I would like to thank you कि आपने अपना टाइम दिया। And आप भी अगर you are watching this on YouTube, like, share and subscribe करना मत भूलना। और एक चीज़, मैंने बहुत सारे टॉक किए हैं ऐसे, इतना कैजुअल मैं आके पहले टॉक में बैठा हूँ, और मैं बिना किसी डाउट के कह रहा हूँ कि सबसे क्यूट होस्ट आज मेरे साथ है। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much मुझे चढ़ाने के लिए। Thank you guys. Make sure like, share, subscribe, and if you're listening on podcast, guys Spotify को follow करते रहना और regular listen करते रहना। ऐसे ही बहुत अच्छे एपिसोड आपके पास आते रहेंगे मेरी तरफ से। तब तक के लिए गुड बाय।